हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं खुशबू। आज फिर से मैं लाई हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आईपीसी के सेक्शन 1 to 75 के बिटवीन ऐसे कौन कौन से केस लॉ हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो कोई भी स्टेट का आपका एग्जाम हो, एमपी जुडिशरी हो, बिहार जुडिशरी हो, यूपी जुडिशरी हो, तो ये बहुत ही कॉमन केस लॉ होता है जो हमेशा पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में। प्रीलिम्स एग्जाम में तो आपके जरूर पूछे जाते हैं और यही सारे केस लॉ मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हैं। एंड देन मैं आपको प्रॉपर डिस्क्राइब करूंगी कि आपको क्या क्या है इस केस लॉ में, क्या केस लॉ ये बताता है। एंड अगर कोई मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहता है तो प्लीज मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप मुझसे वहां से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है कि ये जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है, ठीक है, इसमें किसके किसके बीच है, सेक्शन 1 to 75। सबसे पहले जो है ये है मेंस-रिया। मेंस-रिया में आपका क्या है कि ये तो पता है जैसे कि मेंस-रिया क्या होता है। जब भी कोई क्राइम करने जाता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड के किसी कोने में ऐसा आता है कि हाँ मुझे अपराध करना है, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज गलत नहीं लगती है, वो उसको कहीं ना कहीं चीजें सही लगती है। तो जहां से ही आपका माइंड एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ये क्राइम करना सही है। जैसे अगर कोई मर्डर करने जाता है तो वो डायरेक्ट मर्डर नहीं करता, उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक प्लानिंग हो रही होती है, तो उसी को कहते हैं मेंस-रिया। जैसे जो उसकी होती है आपराधिक मनस्थिति, जो इंसान अपने माइंड में एक ऐसी स्टेज बना लेता है कि हाँ मर्डर करना सही, मैं कर दूंगा, या कोई रिवेंज लेने के पर्पज से करता है या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीजें चल रही होती हैं। इसीलिए बेसिकली इसका जो एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये यही होता है कि जब किसी के माइंड में एक क्रिमिनल इंटेंट होता है, ठीक है, और किसी का माइंड ऐसा होता है कि जो किसी क्राइम को करने के लिए अपनी मन को बना चुका होता है, ठीक है, तो वो भी एक, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, जो बुक की लैंग्वेज है वो तो अलग है डेफिनेशन, जो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट केस लॉ में, जिसमें ये कहा गया है, जिसका पहला जो है केस लॉ वो है सिराज बनाम डी रूट जेल। इसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई पर्सन क्राइम करने जाता है, यानी कि जब भी कोई अपराधी क्राइम करने जाता है, तो उसके माइंड में जो एक मेंसिया होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक आपका लैटिन वर्ड है मेंसिया, अगर हम इसको बोलते हैं तो वो होता है आपका क्रिमिनल इंटेंट होता है। तो एक तरीके से कहा जाता है कि जब किसी के मन में अगर कोई इंसान क्राइम करने जाता है तो ये ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हाँ उसके पहले से ही उसके माइंड में जो अपराध मन स्थिति है उसकी पहले से ही आपराधिक थी, ठीक है। तो जब तक वो चीज प्रूफ ना कर दे कि नहीं उससे वो उसकी मन स्थिति आपराधिक नहीं थी, उसको किसी ने जबरदस्ती ऐसा कराया था, तब तक ये चीज मानी जाती, तब तक वह मेंस-रिया का दोषी माना जाता है। तो ये ऐसा इसमें बताया गया है इस केस लॉ में। उसके बाद आता है दूसरा ब्रांड बनाम वुड। तो ब्रांड बनाम वुड में भी यही केस लॉ है कि अगर कोई भी पर्सन क्राइम करने जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके माइंड में पहले से ही उसकी जो मनस्थिति थी वो पहले से ही आपराधिक थी, यानी कि वो पहले से ही उसका माइंड जो था वो क्रिमिनल माइंड था। ये जो दो केस लॉ है ये अक्सर आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए हम अपने थर्ड में चलते हैं, जो कि क्वीन बनाम टार्सन है। ये भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम्स में। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी काम जहां पे लॉफुल ना हो, ठीक है, अगेंस्ट टू लॉ हो, ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि इलीगल हो या फिर अगेंस्ट टू लॉ हो, या जहां पे उन्होंने उस किसी भी काम को या तो ये करते हुए किया हुआ जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके मतलब लॉ भी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। तो ये सारी चीजें अगर कोई इंसान ऐसा कोई अपराध करता है, ठीक है, तो उसमें इसमें ये कोई मस्ट नहीं होता है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो है क्रिमिनल माइंड के थ्रू ये काम किया है, ठीक है। तो ये ऐसा मान लिया जाता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि आपको प्रूव करना ही है, मतलब कि कोर्ट में प्रूव करना ही पड़ेगा, तो ये मान लिया जाता है क्योंकि उसने मिस्टेक ऑफ लॉ करी है। और फैक्ट ऑफ लॉ तो
उसने क्या किया हुआ है, मिस्टेक ऑफ लॉ की हुई है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लॉ बन गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जानकारी सबको है, ठीक है। तो ये ऐसा इसमें बताया गया है। उसके बाद हम चलते हैं आर बनाम प्रिंस में। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ये जो आर बनाम प्रिंस है, इसका भी यही सेम चीज बताई गई है कि मिस्टेक ऑफ लॉ में जो है ये प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि क्रिमिनल माइंड था या नहीं था, तो ये मान लिया जाता है कि क्रिमिनल माइंड भी था। उसके बाद आता है आर वर्सेस आर बनाम टॉल्सन में। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। दैट्स मीन कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान किसी से जबरदस्ती काम कराता है, धमकी दे के कराता है, तो वही चीज है। और जैसे कि क्या होता है कि अगर हम रेप केस देखें तो कभी कोई इंसान सेल्फ डिफेंस में मार देता है किसी को, तो इसमें क्या होता है कि वो उसको हम अपराधी तो घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंडर सेक्शन 100 जो है सेल्फ डिफेंस में अगर कोई लड़की होती है, अगर वो किसी की हत्या कर रही है अपने आप को बचाने के लिए रेप केस में, तो अंडर सेक्शन 100 उसको क्या मिलता है, बचाव मिलता है, ठीक है। या अगर कोई थर्ड पर्सन है, अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ रेप कर रहा है, वो उसको बचाने के लिए उसका थर्ड पर्सन हो या फिर उसका कोई फैमिली मेंबर हो, वो उसको बचाने के लिए कोई काम कर रहा है, तो वहां पे उसको क्या मिलता है, सेल्फ डिफेंस में बचाव मिलता है। तो यही चीज कही गई है आर बनाम टाल्सन में कि जब तक वो कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होगा तब तक उसका मन भी अपराधी ना हो, तो वहां पे तो वो उनको बचाने के लिए ही कर रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इसको आप सेल्फ डिफेंस से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमन इंटेंशन। ये तो आपके जो केस थे वो थे आपके मेंसरिया के। उसके बाद आता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में ये बताया गया है कि पहले तो चीज मैं आपको ये बता दूं कि एक शॉर्ट वे में मैं इस पर वीडियो लेके आऊंगी। शॉर्ट वे में मैं आपको ये बता दूं कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है एक्चुअली में, कि जैसे कि कॉमन का ही मतलब ही क्या हो गया, पहले तो ये समझिए। कॉमन का मतलब आपका ये होता है कि जैसे कि एक पर्सन की तो कोई थिंकिंग कॉमन होती नहीं। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एग्रीमेंट कैसे होता है, जहाँ पे दो लोगों की सोच आपस में कॉमन हो जाती है। तो वैसे ही कॉमन इंटेंशन भी ऐसे ही होता है, जहाँ पे दो लोगों की जो थिंकिंग है वो सेम हो जाती है, ठीक है। अगर कोई इंसान चोरी करने जा रहा होता तो कहता हाँ हाँ ठीक है मैं भी करूंगा, जिसने बोला ऐसे करना, हाँ ठीक है मैं भी ऐसे ही करूंगा, तो वही वहां पे क्या आ जाता है, कॉमन इंटेंशन आ जाता है। तो अगर कोई भी 4 से 5 लोग मिलकर किसी की मर्डर प्लानिंग कर रहे हैं तो दैट्स मीन कि उनका जो इंटेंशन है वो कॉमन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहा नहीं हम तो चाकू मारेंगे, नहीं हम तलवार मारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन लोगों को क्या है, प्लानिंग जो उनकी हो रही है वो तो मर्डर की हो रही है, और दो सबने अपना अपना प्लान क्रिएट कर लिया कि मैं ऐसे जाऊंगा मैं ऐसे जाऊंगा, तो वहां पे क्या शुरू हो गया, कॉमन इंटेंशन। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है बरिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। इस केस लॉ में ये कहा गया है कि एक पोस्ट मास्टर है जिनका मर्डर होता है, ठीक है, और उनका मर्डर जो है कई लोग मिलकर करते हैं, 3 से 4 लोग, जिसमें जो बरिंद्र कुमार होता है, जब इनका मर्डर हो रहा होता है तो वो जो होता है वो उस प्लेस पे तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो बाहर खड़ा होता है। तो इनको ये माना गया है कि भले ये 4 लोग इनका मर्डर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये यहाँ बाहर खड़े होके ऐसा माना गया है, ऐसा कोर्ट ने माना है, ऐसा ज्यूम किया है कि हो सकता हो कि ये इनका बचाव कर रहे हो सकता हो कि ये इन लोग का बचाव कर रहे हो, कि कहीं ऐसा नहीं होता है कि अक्सर कोई आ जाएगा तो हम बचा लेंगे, हम आवाज लगा देंगे। तो इस बिहाफ पे, कॉमन इंटेंशन के बिहाफ पे बरिंद्र कुमार को जो है दोषी ठहराया गया था। उसके बाद आता है महबूब शाह बनाम एम्परर। तो महबूब शाह बनाम एम्परर में ये कहा गया है कि इसमें ये कहा गया है कि किसी भी अपराध को सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना बहुत आवश्यक है। यानी कि जब भी कोई अपराध बनता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्री प्लानिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, प्री प्लानिंग होती है, ठीक है।
तो प्री प्लानिंग क्या होता है महबूब, इसमें यही चीज बताया गया है कि कोई भी कॉमन इंटेंशन के थ्रू अगर कोई भी क्राइम किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी प्री प्लानिंग होती है, तो उसको सिद्ध करना बहुत ज्यादा कोर्ट में आवश्यक होता है कि अगर कोई भी है और वो ऐसा क्राइम कर रहा है तो उसको कोर्ट में ये प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि हाँ ये प्री प्लानिंग के थ्रू हुआ था, ऐसा तो नहीं किसी को जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया था। तो प्री प्लानिंग भी सिद्ध करना जरूरी, तभी तो कॉमन इंटेंशन सिद्ध होगा कि हाँ पहले 4 लोगों ने बैठ के एक चीज की प्री प्लानिंग करी थी, उसके बाद उन्होंने वो मर्डर किया, ये चोरी की या कुछ भी किया व्हाटएवर। सो ये थे सारे केस लॉ जो कि मैंने आपको बताए हैं 1 to 75। और अगर आप प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट किए तो मैं और आगे आपके लिए आगे के, अभी तो बहुत सारे सेक्शन 511 सेक्शंस हैं आईपीसी में, तो मैं ऐसे ही आपके लिए लेके आऊंगी कि मतलब एक मैं इसको 4 पार्ट में बनाऊंगी आईपीसी के वीडियो को, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ ऐसे ही डिस्क्राइब करके लेके आऊंगी। एंड प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।